तो हेलो ट्रिकी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका प्यारा फिजिक्स टीचर रोहित सर। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका था कि ऑब्जेक्टिव बोर्ड सेशन जो है हम लोग लाने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ आप लोगों को। तो एक बार जाकर के यूट्यूब चैनल पर जाकर के विजिट करें और वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेशन एक बार देख ले जरूर। चलिए हम आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे और वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारा। चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो आप लोग एक बार जरूर क्लास में पढ़े होंगे इसके बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो होता है ना, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब ये दोनों फोर्स होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो जाएगा वो है ऑप्शन बोथ, ए एंड बी। हाँ बिल्कुल जाएगा, ऑप्शन बोथ में जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अपना देखते हैं वो हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ सरफेस ऑफ स्फीयर। मतलब किसी स्फीयर होता है और उसके सरफेस पे ना वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है और हमको चार्ज बता चुका है। कितना चार्ज है बच्चों? 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखे हैं तो फ्लक्स कितना होगा। तो एक बार आप लोग जाकर के कैलकुलेट कीजिएगा, नोटबुक निकाल लीजिए और नोटबुक में कैलकुलेट कीजिए। एक बार हम फार्मूला बता रहे हैं, फ्लक्स का जो फार्मूला होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो चार्ज हमारा दे चुका है 10 माइक्रोकूलम और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबको पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को भी याद रखना बहुत जरूरी है बालक, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि जो है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है। और एप्सिलॉन होता क्या है? तो परमिटिविटी होता है। किस चीज का? तो फ्री स्पेस का, ठीक है ना। और इसका यूनिट याद रख लीजिएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए तो इसमें हम कुछ बता नहीं सकते, इसका ऑप्शन एक बार आप हमको कमेंट कीजिएगा ताकि हम इसको सॉल्व करके आप लोगों को ऑप्शन बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो हमारा है व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो आपको ये टॉर्क का वैल्यू पूछ रहा है बालक। तो आप लोग क्लास में जरूर पढ़े होइएगा कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिस कारण से ना वो रोटेट करने लगता है। कहाँ पे सर? तो वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है बालक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? तो वो होता है P क्रॉस E। क्या होता है? P क्रॉस E। P एक वेक्टर क्वांटिटी है और E एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। और आप लोगों को जरूर पता होगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वहां साइन थीटा आता है, मतलब हमारा ये भी फॉर्मूला सही हो सकता है, टॉ बराबर P E साइन थीटा या फिर E क्रॉस P वेक्टर। देख लीजिए, ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन 1 है P साइन थीटा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ में टिक लगा करके आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी कंडक्टर का पूछ रहा है और सिंपल सी बात है, बहुत इजीली बात है। क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आप लोग इसको पढ़िए और आंसर जल्दी से रिप्लाई कीजिए हमको। क्या कह रहा है? जब एक गिलास रॉड को हम लोग रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से तो चार्ज जो है गिलास रॉड पे क्या जाएगा? एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा हुआ है ये 3-4 लाइन, क्या क्या किसमें कौन सा चार्ज जाएगा वो मैं आप लोगों को इसके सबसे पीछे जो है ना उसमें मैं बता चुका हूं। एक बार चलिए हम उसको देख लेते हैं, चार्ज के सीट को। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये सीट में क्या लिखा हुआ है? इफ एनी टू ऑफ देम आर रब्ड। अगर कोई दो वस्तु को अगर हम रब करते हैं तो ऊपर वाला जो वस्तु है उसमें पॉजिटिव आएगा और नीचे वाला में निगेटिव आएगा। तो वस्तु का नाम यहाँ लिखा हुआ है फर, फनेल, सिलिक, गिलास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल, रबर। तो इस तरह से याद रखिएगा आप लोग इस तरीके, ठीक है ना। मतलब कुछ कुछ पूछेगा, या तो ऊल से पूछ लेगा, या तो गिलास से पूछ लेगा, या तो कॉटन से। कहाँ पे लाई कर रहा है? सिल्क हमारा 7 नंबर पे है और गिलास 4 नंबर पे। मतलब जो ऊपर में गिलास है मतलब ऊपर वाले पे पॉजिटिव जाएगा और नीचे वाले पे निगेटिव जाएगा। मतलब जो हमारा सिल्क है उसमें निगेटिव चला जाएगा और ऊपर जो हमारा क्या है गिलास रॉड उसमें पॉजिटिव चला जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन है पॉजिटिव, निगेटिव, बोथ पॉजिटिव। तो पूछ किस पे रहा है? गिलास रॉड पे ना पूछ रहा है, तो गिलास रॉड पे पॉजिटिव जाएगा, गिलास रॉड पे पॉजिटिव जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इट एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज बिकॉज, मतलब अगर कोई गिलास रॉड है और उसको हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं ना तो वो पॉजिटिव चार्ज क्यों लगता है, मतलब क्या कारण है। बिकॉज ऑप्शन पढ़िए, प्रोटोन आर एडेड, प्रोटोन आर रिमूव, इलेक्ट्रॉन एडेड, इलेक्ट्रॉन रिमूव। एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं। पहली बात देखिए, सबसे पहले हम न्यूट्रल बॉडी को जान लेते हैं। तो न्यूट्रल बॉडी वैसा बॉडी होता है ना बाबू, जहां पे ना जितना निगेटिव होगा ना उतना ही पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि नेट चार्ज जो है वो जीरो होगा, चार्ज जीरो नहीं होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। तो अगर हम उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं ना तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो पॉजिटिव बचता है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। अब एक बात बताइए, अगर हम उसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे। इलेक्ट्रॉन को निकाले तो पॉजिटिव बना, ठीक है। अगर हमको निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। इलेक्ट्रॉन को अगर हम डालते हैं तो वो क्या बनेगा, निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। आपके मन में एक सवाल होगा, सर पॉजिटिव को क्यों नहीं डाल सकते हैं। तो बाबू सुनिए, सबसे पहली बात कि पॉजिटिव चार्ज हमारे एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो पॉजिटिव चार्ज को ना इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिव में निकालना बहुत मुश्किल है, नहीं निकाल सकते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस में पैक होता है, वो अपने हेड ऑफिस अपने चैम्बर में बैठा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बेचारा घूमता रहता है, घूमता रहता है, कोई भी चाहेगा उसको निकाल सकता है थोड़ा सा कनी लोभ दे करके। तो वही होता है यहाँ पे, किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है इलेक्ट्रॉन हटाइए या इलेक्ट्रॉन रखिए। अब पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, निगेटिव करना है इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी पहले से कोई बॉडी होता है। न्यूट्रल का मतलब दोनों चार्ज सेम हुआ, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक कौन जोड़ी खत्म किसका होगा, पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन डालेंगे किसका जोड़ी नहीं बन पाएगा, उसी इलेक्ट्रॉन को जिसको डाले हैं वो होगा निगेटिव चार्ज। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर किसी गिलास रॉड को हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। तो ये क्यों होता है, पॉजिटिव चार्ज इसलिए होगा क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। समझ में आया, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल गया होगा। तो क्या ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम इट, बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी, मतलब कोई बॉडी पे ना निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए ऑप्शन पहला, लॉस्ट ऑफ सम इलेक्ट्रॉन, आपको पहले बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन नष्ट होगा मतलब पॉजिटिव बनेगा, ये तो नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। लॉस्ट सम प्रोटॉन, कुछ प्रोटॉन को लॉस्ट किया है, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखिए, एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो निगेटिव बनेगा वो बॉडी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 8 नंबर। वो क्या कह रहा है, व्हेन अ बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज हो रहा है तो उसका मास क्या होगा। समझ रहे हैं, व्हेन अ बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज, सोचिए पहले, कोई बॉडी है, समझ गए, निगेटिव कैसे होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन डालें मतलब कुछ मास होगा उसका, इलेक्ट्रॉन का मास उसमें गया मतलब मास था, क्या होगा, बॉडी का मास बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा ऑप्शन, इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर। व्हाट इज द चेंज इन वेट ऑफ बॉडी व्हेन चार्ज्ड बाय रबिंग, अगर किसी दो बॉडी को अगर हम रब करते हैं तो आपको पता है एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में जाएगा, जिसमें जाएगा उसका मास बढ़ेगा, जिससे निकलेगा उसका मास कमेगा, मतलब ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, वेट ऑलवेज डिक्रीज, डिक्रीज हमेशा पॉसिबल नहीं है, वेट ऑलवेज इंक्रीज, घट भी रहा है ना, एक बॉडी में घट रहा है एक बॉडी में बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वेट में इंक्रीज और डिक्रीज। हमको तो यही लग रहा है, तुम लोगों को क्या लग रहा है कहीं कमेंट में बता दोगे। चलो हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का कौन सा यूनिट नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे कि चार्ज का यूनिट, चार्ज का जो यूनिट होता है क्या क्या होता है बताइए। ऐसा यूनिट कूलम होता है ना, होता है कि नहीं होता है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम होता है और फैराडे भी होता है। ये जो फैराड है ना आपका ऑप्शन, ये फैराड कैपेसिटेंस का यूनिट होता है बाबू, कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस के यूनिट में आप फैराड लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है ना कि 4 चार्ज है, 4 चार्ज हमारे पास है और चारों स्क्वायर के कॉर्नर पे देखिए, फोटो डायग्राम में देखिए, और जो है हमारा डायगोनल है ना, डायगोनल में सेम चार्ज है, मतलब +2q और +2q दोनों डायगोनल पे, और +q और +q इस दोनों डायगोनल पे। देख लीजिए एक बार, मतलब डायगोनल पे चार्ज सेम है। और एक बात पता है आपको, अच्छी बात, कि डायगोनल पे अगर चार्ज सेम है ना तो नेट चार्ज क्या होगा सेंटर में, पता है? 0। क्या होगा? 0। दिमाग ही नहीं लगाना है, सॉल्व करना ही नहीं था हमको, सिंपल सी बात। ऑप्शन देख लीजिए, 0 है, बिल्कुल सही वही होगा। समझे? डायगोनल पे अगर सेम चार्ज रहा ना तो क्या मारिएगा? 0 मार के निकल जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे, यहाँ पे हमारे बाबू भैया आए हुए हैं। वाह, क्या लिखा हुआ है? वो होता है ना, जैसे बाराती में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, डीजे चलता रहता है, हमको अपना गाना सुनना पड़ता है, तो अपने गाना के अकॉर्डिंग वो चलाते हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, जो भी गाना आपको मन में लगे यहाँ पे जो लिखा है उसको मत पढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्ज डबल। अगर हम 2 चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर देते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू होता है। अगर उसके वैल्यू को बढ़ देते हैं और सेपरेशन के डिस्टेंस को भी डबल कर देते हैं, अरे तोरीके, तो क्या करें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ ना होगा। क्यों नहीं होगा? अरे चार्जों को डबल कर दिए और डिस्टेंस को भी डबल कर दिए ना, समझ रहे हैं? उस चार्ज को भी क्या कर दिए? डबल कर दिए, और डिस्टेंस को भी क्या कर दिए? डबल कर दिए। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई असर नहीं। ऑप्शन देख लीजिए, रिमेन अनचेंज्ड। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू पिथ बॉल। एक पिथ बॉल में हम इतना इलेक्ट्रॉन को ऐड किए हैं, तो क्या कह रहा है? अगला टॉपिक, चार्ज ऑन पिथ बॉल। पिथ बॉल पे चार्ज कितना होगा? आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का नाम सुना है? मैंने एक्सप्लेन भी किया है टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कहता ये है कि जितना भी चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, मतलब Q बराबर क्या होता है? NE, और N का वैल्यू दिया है, E का वैल्यू पता है, Q का निकाल लेंगे आराम से। कितना आएगा तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं हम लोग ओरली। देखिए Q निकालना है, NE होता है, N दिया हुआ 10⁻6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये 6 -19 चला जाएगा, तो 19 में से 6 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 10⁻, ऑप्शन देखिए 13, बिल्कुल 13, -13 है ना, ऑप्शन 1। आगे बढ़िए, चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को ला रहे हैं, गिलास रॉड को डिस्क के पास नियर गोल्ड लीफ। तो कह रहा है लिप्स डाइवर्ज पॉजिटिव चार्ज को लाए, लिप्स डाइवर्ज कर रहा है, तो सेम में ना इंट्रोड्यूस होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। ऑप्शन देख लीजिए, तो पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस। तो बहुत थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए ना, अपने मन में सोचिए, मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिड वे बिटवीन 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्ज वे प्लेस्ड थर्ड चार्ज इक्वली चार्ज। मतलब कह रहा है 2 चार्ज है ना, और तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखेंगे? जो इक्विलिब्रियम में होगा, तो मिड पॉइंट पे रखेंगे। सिमिलर चार्ज है ना, तो मिड पॉइंट पे रखेंगे। ऑप्शन चेक कर लीजिए ना, क्या है? थर्ड चार्ज एक्सपीरियंस नेट फोर्स, थर्ड चार्ज एक्सपीरियंस स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेज। थर्ड चार्ज इन अनस्टेबल तो होगा नहीं, क्योंकि चार्ज सेम है, तो तीसरा चार्ज को कहाँ रखेंगे? मिड में रखेंगे, तो स्टेबल में होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। आगे क्या है? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर कैन नॉट बी। मतलब इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना नहीं हो सकता? याद रखोगे, इन्फिनिटी नहीं होगा कभी नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसुलेटर का इन्फिनिटी कभी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस का परमिटिविटी क्या होता है? क्या कह रहा है? 0 होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा परमिटिविटी वैक्यूम का। लेस देन 1, मोर देन 1, इसमें कंफ्यूज है। देखिए किसी भी मेटल का परमिटिविटी जो होता है ना बाबू, किसी भी मेटल का परमिटिविटी, 1 मिनट, हाँ, किसी भी मेटल का जो परमिटिविटी होता है ना, वो या तो 0 पॉइंट के आसपास होता है, 0 कभी नहीं होता है, या तो 1 होता है, 1 से ज़्यादा भी नहीं होता है। मतलब ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ पे अगर 1 रहता तो 1 लगा के चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है लेस देन 1, तो ये भी हो सकता है। मार के आगे बढ़िए। चलिए अब क्या अगला क्वेश्चन, 2 चार्ज Q1 Q2, 2 चार्ज है Q1 Q2, रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, फोर्स इतना दिया है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसका मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है, कुछ अच्छा लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक आदमी कह रहा है आप लोग की तरह, आप लोग आईफोन वाले हैं, आप लोग की तरह क्या कह रहा है, पर मैं मिरर में सेल्फी क्यों नहीं ले सकता? क्यों नहीं लोगे?
सेल्फी इसीलिए नहीं लेंगे, आईफोन नहीं है मेरे पास। आईफोन रहता तो सेल्फी लेते। चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए और अच्छे से नंबर लाइए बोर्ड में। और जितना मैं सब्जेक्टिव सेशन ला रहा हूँ आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, अपने दोस्त तक पहुँचाइए ताकि मेरा भी बेनिफिट्स हो, ताकि बच्चे बहुत सारे आए मेरे साथ इनरोल रहें और आप लोग का भी बेनिफिट्स हो, ताकि मैं बहुत सारा अच्छा ऑब्जेक्टिव्स को ला सकूँ आप लोग के सामने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग।